नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब मेरा चैनल खूब एंजॉय कर रहे हैं, जो कि आपका सहयोग और व्यूअरशिप देख के चल रहा है पता। दिन पर दिन आपका प्रेम और स्वभाव मुझे प्रेरित कर रहा है। आज आप मानेंगे नहीं, मेरा शरीर बड़ा दुर्बल है और थकान महसूस हो रही है, परंतु मुझे अपनी प्रेरित कहानी विल्मा रुडोल्फ और थॉमस एडिसन के बारे में ध्यान आया। इसलिए मैं उठकर खड़ा हुआ और आपके सामने कहानी पेश कर रहा हूँ। कोई आलस्य नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, मन में वही उत्साह, वही प्रेम आप सबके लिए मुझे फिर कहानी के लिए आकर्षित कर लाया और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की कहानी एक लोक कथा के आधारित है। अरुणाचल प्रदेश की बहुत अच्छी लोक कथा है। आप सबने हो सकता है सुनी हो, परंतु कुछ लोग होंगे जिनको इसके बारे में ना पता हो। मैं सुनाता हूँ, आप सुने। एक अद्भुत मोहक कहानी है ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था तामांग। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति आपातानी के मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी गोरी, हंसती आंखों वाली, सुनहरे बालों को देखकर जनजाति के लोग उसे सूर्य देवता की बेटी मानते थे। अद्भुत सौंदर्य था उसमें, चंचलपन, गायन नृत्य के साथ साथ हाथ करने पर वस्त्र बनाने में बहुत निपुण थी। इसलिए उसका पिता डोनी गर्थ अपनी इकलौती बेटी का डिंगसिल, आचू आब्यों या ट्यूबू लियोबा जैसे देव पुरुषों में से किसी एक से विवाह करके धन कमाना चाहता था। उनकी जाति का यह रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की ब्याहने के लिए धन देते थे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई। उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तामांग को प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो उसने कमाल कर दिया। आकाश से नीले रंग की रेशमी शाल पर चांद, सूरज और तारे सफ़ेद, सुनहरे और लाल गुलाबी रंग में बुने हुए थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर शाल को सजाया हुआ था। विश्वास ही नहीं होता था कि ये बुनी हुई शाल है, चित्रकार ने कोई तस्वीर बना रखी हो। इतनी सुंदर शाल प्रथम पुरस्कार मिलना तो तय ही था। उधर आबूतानी नामक युवक ने तीर कमान के कमाल से उड़ते हुए नकली पंछी तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि कोई उसके आसपास नहीं टिक पाया। प्रतियोगिता के बाद नृत्य में तामांग और आबूतानी पहली बार मिले और एक ही मुलाकात में एक दूसरे को प्रेम करने लगे। उनको नृत्य करते देख लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। बाद में जैसा कि होता है इस उम्र में, वे चुपके चुपके मिलने लगे, क्योंकि दोनों को पता था कि तामांग के पिता किसी भी तरह दोनों के विवाह के लिए मंजूरी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने समाज से छुपकर विवाह कर लिया। एक दिन तामांग के पिता ने उसे बताया कि 3 देव पुरुष उससे विवाह करना चाहते हैं। तामांग ने बताया उसका विवाह तो हो चुका है। पिता ने कहा वह ऐसे विवाह को नहीं मानते, न ही वे तीनों देव पुरुष मानेंगे। अब उनको नाराज नहीं कर सकते, इसलिए एक ही उपाय है। तामांग ने पूछा, क्या पिताजी? सबको एकत्रित करते हैं
और कोई शर्त रखेंगे। जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति कहलाएगा। जैसे कि हम सुनते थे, आप समझ सकते हैं, स्वयंवर। वैसे ही एक शर्त रखी गई। तीनों को बुलाया गया, आबू तानी को भी बुलाया गया और इसके अलावा जाति के सभी युवकों को बुलाया गया। शर्त रखी गई कि चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना है और कूदना है कि जमीन से संगीत ध्वनि आए। अब अद्भुत सी शर्त थी, पूरी करना संभव सा था, परंतु आबू तानी और तमांग सुनकर परेशान हुए। आबू तानी की बहन बहुत बुद्धिमान थी। उसने जब इस शर्त के बारे में सुना, उसने कहा, चिंता मत करो। जहाँ आबू तानी को नृत्य करना था, उसने वहाँ तालों यानी पीतल की तस्तरियाँ मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों देव पुरुषों के नृत्य हुए। अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई। आबू तानी ने जैसे नृत्य आरंभ किया, हर पदन्यास के बाद टन टन की आवाज़ ने तार दिया। आबू तानी जीत गया। इस अद्भुत विजय को देखकर चारों तरफ प्रजाति में खूब प्रशंसा हुई और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मंडप गूंज गया। दोनों बड़े प्रसन्न थे, पर पिता और तीनों देव पुरुष नहीं माने। उन्होंने कहा, ये तो हो नहीं सकता। उन्होंने एक शर्त और रखी। तीर कमानों से टल्लों यानी धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधा जाए कि तीर वही टल्लों पर लगा रहे। इस बार भी आबू तानी की बहन ने उपाय सुझाया। उसने आबू तानी के तीरों की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते की निकली हुई मोम लगा दी। पहले देव पुरुष ने निशाना साधा, उसका तीर टल्लों पर जाने से पहले ही झुक गया। दूसरे देव पुरुष ने भी तीर कसा, पर निशाना चूक गया, मैं टल्लों के पास से गुजर गया। तीसरे देव पुरुष ने निशाना साधा, तीर सीधा टल्लों पर लगा, टन की आवाज़ हुई, परंतु स्वाभाविक था, तीर में इतना वेग नहीं था कि टल्लों को भेद सकता, नीचे गिर गया। आखिर में आबू तानी की बारी आई। आबू तानी ने तीर मारा, टल्लों के मध्य में लगा और वहीं लगा रह गया। यह शर्त भी आबू तानी ने जीत ली। अब सब हैरान हुए कि कमाल हो गया। एक शर्त और रखी गई और कहा, आबू तानी अगर जीता तो तुम्हारा पति माना जाएगा। तामांग के पिता और तीनों देव पुरुष बोले, ऐसा, परंतु आबू तानी ने कहा, बार बार शर्त लेने का मतलब, स्वयंवर तो एक बार होता है। उन्होंने कहा, नहीं, यह तो कोई बेईमानी है, ऐसा हो नहीं सकता, हमें एक शर्त और पूरी करनी पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है, मुझे आप जुदा करने की कोशिश कर रहे हो। तमांग को उद्योग बोली। गांव के बाकी लोगों ने भी तमांग का साथ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर तमांग का पिता देव पुरुष बोले, अब वाकई में आखिरी शर्त होगी, इसको पूरी करने के बाद कोई विरोध नहीं होगा, हम सब मान लेंगे और मानने के बाद हम दोनों को पति पत्नी स्वीकार करेंगे। और साथ में देव पुरुषों ने बोला, जो धन हमारे पास है हम अपना धन का आधा हिस्सा तामांग और आबू तानी को देंगे। यह सुनकर शर्त मान ली गई। शर्त यह रखी गई, जो कोयले के टुकड़ों और मिट्टी के कुल्हड़ को सबसे दूर फेंकेगा वही तामांग का पति होगा। आबू तानी की बहन ने इस बार फिर बुद्धि से काम लिया। उसने कुल्हड़ के अंदर शहद लगा दिया, अच्छा लपातप भर दिया और पालतू मधुमक्खियों के कोयलों को चूरों से लपातप भर दिया। एक एक करके तीनों देव पुरुष ने कुल्हड़ फेंके और बाद में कोयले के टुकड़े रास्ते में गिर गए, छिन्न भिन्न हो गए। अब बारी आबू तानी की आई। उसने पूरे वेग से, पूरे जोर से कुल्हड़ को दूर फेंक दिया, जो तीनों देव पुरुष कुल्हड़ों से अधिक दूर गिरा। फिर उसने मधुमक्खियों को मुट्ठी में भरकर ऐसा फेंका जो कुल्हड़ की शहद तक पहुंची, जबकि देव पुरुष के कोयले के टुकड़े कुल्हड़ तक नहीं पहुंच पाए। लोगों ने आबू तानी की जय जयकार करी। कल सुबह किसी जगह पर तमांग का विवाह आबू तानी से रचाएंगे, ऐसा कहकर सब लोग एकत्रित हो गए। तमांग के पिता ने ऐलान कर दिया। सुबह के दुल्हन के वेश में
तमांग मैदान में पहुंची। सब हैरान हो गए। आबूतानी के रूप में 4 लोग खड़े थे। यह भी चाल थी, पहचानो कौन पति है आपका और उसे माला पहनाओ, तमांग के पिता ने कहा। तमांग ने थोड़ी देर आंखें मींची, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और फिर ही माला पहनाऊंगी। बहुत खूब, तीनों देव पुरुष खुश होकर बोले। पर तमांग ने देखा असली आबूतानी चुप खड़ा है। पहले देव पुरुष ने तमांग से हाथ मिलाया तो उसने जोर से दबाया और आंख मारी। तमांग ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे देव पुरुष के पास पहुंचकर तमांग ने मिलाने के लिए हाथ जैसे ही बढ़ाया, वह इतना पगला हो गया कि बाहें पसार कर आगे बढ़ने लगा। तमांग की शक्कर निकल गई। तभी तीसरे देव पुरुष से उतावला होकर हाथ आगे बढ़ाया और तमांग का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से तमांग ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वह चौथे यानी असली आबूतानी के पास पहुंची। उसने आबूतानी से हाथ मिलाया। उसके परिचित स्पर्श और उसकी आंखों में छलकते हुए प्यार से वह निश्चित हो गई। उसे पूरा विश्वास हुआ कि उसने आबूतानी का बरबना बनाई। तमांग के पिता और तीनों देव पुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों की हाय हाय सुनते हुए वहाँ से निकल गए। लोगों ने खुशी से पुष्प वर्षा करके विवाह कर सब पूरी कर दी। तो देखो, ऐसा है दोस्तों हमारी प्रजातियों का, जनजातियों का रहन सहन, प्रेम। हमारे यहाँ लड़की किसी एक को अगर अपना पति मान लेती है तो जीवन भर जन्म जन्मांतर तक उसका साथ नहीं छोड़ती। यह इस कहानी से सिद्ध होता है। मैं चाहता हूँ हम भी इस तरह अपने यहाँ स्त्रियों को पूरा प्रेम दें, उनके इच्छा का सम्मान करें। यही हमारे लिए, हमारे समाज के लिए उचित होगा। आशा है ये कहानी आपको आनंदमय लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।